हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। पुरानी वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। इससे पहले हम मैनेजमेंट के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और वीडियोस देखते हैं तो फ्रेंड्स पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रही है। वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए चुन चुन कर कंटेंट लेके आती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। हर टॉपिक कवर कर रही हूँ, एक एक टॉपिक, छोटे से छोटा टॉपिक भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो भी मैं चैनल पे डाल रही हूँ। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए। नॉलेज शाला बाय निधि जैन यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं नोट शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेट मैंने JRF निकाल रखा है फ्रेंड्स मैनेजमेंट में, इसके साथ ही मैंने अपना नेट कॉमर्स में भी क्लियर कर रखा है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज हम करेंगे फ्रेंड्स मिंट्सबर्ग 5 पीस ऑफ स्ट्रैटेजी। एग्ज़ाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिंट्सबर्ग ने दिए थे, इनका पूरा नाम था हेनरी मिंट्सबर्ग। हेनरी मिंट्सबर्ग ने हमें स्ट्रैटेजी के 5 P दिए थे जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी चांसेस है कि पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ ध्यान से समझ लीजिए। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं ये भी बता देती हूँ, यहाँ पे आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, प्लान, प्लॉय, और यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और आपको इस तरीके से इनको मैच करना होगा। और मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में आपके टॉपिक पे डीप अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आप हल्के फुल्के पढ़ के आप मैच दी फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर सकते, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए मिंट्सबर्ग, जो हेनरी मिंट्सबर्ग थे, इन्होंने क्या कहा था कि बिजनेस स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी रेगुलरली अपडेटेड इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन मार्केट फोर्सेस। मार्केट में हमेशा चेंज होता रहता है तो स्ट्रैटेजी को भी हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, ये हमें बताया था हेनरी मिंट्सबर्ग ने। और उसके लिए इन्होंने हमें एक स्ट्रैटेजी का मॉडल दिया था जिसको हम मिंट्सबर्ग 5 पीस मॉडल ऑफ स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। इन्होंने अप्रोच क्या बताई थी स्ट्रैटेजी की, कि स्ट्रैटेजी के 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला प्लान, दूसरा प्लॉय, तीसरा पैटर्न, फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पर्सपेक्टिव। प्लान, प्लॉय, पैटर्न, पोजीशन, पर्सपेक्टिव, ठीक है, इनको ज़रूर ध्यान रखना। प्लान हमें पता ही है, एक स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमें प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। और प्लानिंग करते टाइम हम क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो बिफोर डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी कंपनी मस्ट डिफाइन इट्स अल्टीमेट गोल्स। कंपनी को स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, दूसरे को देखने से पहले आपको खुद को देखना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बताया था ना, अगर आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले लोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं मेरे जिन्होंने मेरी कैन आई क्लियर माई JRF इन 1 मंथ वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप चाहे कोई भी स्टेज में हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। उस वीडियो से बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम कैसे क्लियर होता है। वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की स्ट्रैटेजी वहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। तो प्लान क्या होता है, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले कंपनी को अपने अल्टीमेट गोल्स, उसको कहाँ पहुँचना है, उसके गोल्स क्या हैं, कंपनी को वो डिफ़ाइन करने चाहिए। और इनको बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लान बनाना, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास प्लॉय। प्लॉय का मतलब क्या होता है, द स्ट्रैटेजी हैज़ टू टेक पोटेंशियल टैक्टिक्स इनटू अकाउंट व्हाट कैन बी डन। अब जब आपने प्लान बना लिया, मैंने प्लान बनाया कि मुझे 60% सिलेबस करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं प्लॉय करूँगी।
ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हो कि 60% में भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो व्हाट कैन बी डन, दैट इज़ टैक्टिक्स। और याद रखना दोस्तों, टैक्टिक क्या होता है? टैक्टिक होता है जो शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। जैसे आपको जब आप एग्ज़ाम में पहुंचोगे ना, तो एग्ज़ाम का जो पेपर आपके पास आएगा, एग्ज़ामिनेशन पेपर, उसको देखकर भी 5 मिनट के अंदर एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, तब एग्ज़ाम क्लियर होते हैं ना। मुझसे लोग कहते हैं 2-2 सब्जेक्ट में कैसे निकाल लिया, इतनी बार कैसे नेट क्लियर कर लिया। एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूंगी जब एग्ज़ाम आपका 7-8 दिन बचेंगे एग्ज़ाम होने में, तो मैं आपको बताऊंगी कि जब आप एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं और जब आपके पास पेपर आता है, पेपर आने के 5 मिनट के अंदर अंदर पेपर के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि हम क्या करेंगे पेपर में। वो मैं आपको डिफरेंट वीडियो में समझाऊंगी, अभी नहीं। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूंगी तो फिर आप आओगे कैसे चैनल पे बार बार। टैक्टिक्स होती है जो स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है कि अब क्या करना है, ठीक है। जैसे मान लो आप एकदम से मान लो आप कॉलेज के लिए निकल रहे हो, यहाँ पे आपने देखा कि सड़क टूटी हुई है, तो आप क्या सोचोगे? टूटी हुई सड़क के खड्डे में से कूद के थोड़ी जाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे कि नहीं यहाँ से भी ये रास्ता जा सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ ये वाला रूट ले लेता हूँ आज, ठीक है। तो दैट इज़ स्ट्रैटेजी, दैट इज़ प्लॉय, व्हाट कैन बी डन नाउ। फिर हमारे पास आता है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? द स्ट्रैटेजी हैज़ टू लुक एट व्हाट वर्क्स एंड व्हाट कैन बी यूज़फुल एंड रेप्लिकेटेड। देखो पैटर्न, हम कहते हैं ना ये पैटर्न चला आ रहा है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम में मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, ये पैटर्न चला आ रहा है। एग्ज़ाम में हेनरी मिट्सबर्ग के 5 पीस पूछे जा रहे हैं, ये पैटर्न चला आ रहा है। अगर सिर्फ एक बार कोई चीज़ होगी तो दैट इज़ नॉट पैटर्न। पैटर्न होती है, पैटर्न वो चीज़ होती है जो बार बार रेप्लिकेट होती है, रिपीट होती है, ठीक है। पैटर्न चला आ रहा है मीन्स वो चीज़ बार बार निकल कर आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी को ये भी देखना चाहिए, आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि वो कैसे यूज़फुल होगी और किस तरीके से वो बार बार रेप्लिकेट करेगी, क्योंकि एक दिन के लिए हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। फिर हमारे पास आता है पोजीशन। द पोजीशन दैट द कंपनी वांट्स टू ऑक्यूपाई इन द मार्केट एंड वेयर इट इज़। पोजीशन, आप कौन सी जगह लेना चाहते हो। जैसे मैं अभी मेरे सब्सक्राइबर 70 हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर बंदा जो कि नेट JRF की तैयारी कर रहा है और जिसको कोई भी तकलीफ़ है वो मेरे चैनल पर आए और मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस का भरपूर यूज़ करे, उससे पढ़े और अपना एग्ज़ाम क्लियर करे। ये एक पोजीशन है जो मैं अपने लिए चाहती हूँ, ठीक है। मैं उस पोजीशन पर पहुँचना चाहती हूँ कि वो दिन आए एक दिन जब हर इंसान बोले कि नेट JRF क्लियर करने के लिए नॉलेजशाला बाय निधि जैन का चैनल बहुत अच्छा है। और इस पोजीशन को पाने में कौन मेरी हेल्प करेगा? आप लोग ही मेरी हेल्प करोगे ना? कमेंट में करके बताना। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव क्या होता है? एनालाइज डिफरेंट अप्रोचेस दैट फिट द कल्चर ऑफ द कंपनी। किस पर्सपेक्टिव से जा रहे हो? कभी आपने सुना है आपको बोलते हैं ना, आप वहाँ पे जा रहे हो, किस पर्सपेक्टिव से जा रहे हो? इसका मतलब आपकी अप्रोच क्या है वहाँ पे जाने की, आप कौन से रीज़न से वहाँ जा रहे हो। तो कंपनी जब स्ट्रैटेजी बनाती है तो मिट्सबर्ग कहते हैं कि कंपनी को ये भी देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी अप्रोच होगी जो कंपनी के कल्चर में फ़िट बैठेगी। वो भी जब मैं करवाऊँगी तो आपको कल्चर भी बहुत अच्छे से करवाऊँगी, ठीक है। कल्चर भी बहुत तरह के होते हैं ना, तो कौन सा आपकी कंपनी का कल्चर है और वहाँ पे कौन सी अप्रोच फिट होगी, इसको कहते हैं हम पर्सपेक्टिव, ठीक है। चलो, आई थिंक समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत एफर्ट से पढ़ा रही हूँ, है ना, ठीक है। गला ख़राब होने के बावजूद भी इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं मैम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करा दो, मैम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करा दो, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आज लेकर आ गई। मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ, पर आप मेरी सिर्फ एक बात नहीं मानते कि चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने को। इतनी सी बात तो मान सकते हो ना कि नहीं? बताना कमेंट करके। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी करेंगे। देखो, फर्स्ट लेवल होता है कॉरपोरेट लेवल। जो स्ट्रैटेजी का शुरुआत होती है ना दोस्तों, वो ऊपर से होती है, टॉप लेवल से होती है। स्ट्रैटेजी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी आया बना दी। स्ट्रैटेजी टॉप लेवल वाले लोग बनाते हैं, और जो स्ट्रैटेजी टॉप लेवल वाले लोग बनाते हैं वो मेन स्ट्रैटेजी, उसको हम कहते हैं कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी।
उसके बाद वाली स्ट्रैटेजी होती है जिसको मिडिल लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। थर्ड लेवल होती है जो डिपार्टमेंट वाइज बनती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अलग, फाइनेंस की अलग, उसको कहते हैं हम फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी या डिपार्टमेंटल स्ट्रैटेजी। ठीक है, फर्स्ट वाला बनाता है सीनियर मैनेजमेंट, बनाते हैं पॉलिसी और स्ट्रैटेजी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाता है पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर, कौन सा मेथड यूज़ करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना टैक्टिक शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, देखो मैंने कुछ चीज़ें तो आपको पहले ही समझा दी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आने वाली स्लाइड में ये वापस से आएगा। ठीक है, टैक्टिक्स होती है शॉर्ट टर्म, स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपको कहाँ पहुँचना है उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शन होने चाहिए। मुझे एक बहुत अच्छा एमिनेंट लेक्चरर बनना है, इसीलिए मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं कहीं से भी अगर निकलूँ तो मुझे एक एमिनेंट, एक जेन्युइन लेक्चरर के रूप में जाना जाए। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको इतनी मेहनत करके पढ़ा रही हूँ। अब आपका भी काम है कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। स्ट्रैटेजी को देखकर मिडिल लेवल मैनेजमेंट टैक्टिक्स बनाता है और टैक्टिक्स को देखकर लाइन मैनेजमेंट काम करता है, ऑपरेशंस करता है, प्रोसीजर का, पॉलिसी का एग्जीक्यूशन कौन करता है, लाइन मैनेजमेंट करता है। लाइन मैनेजमेंट कौन सा होता है हमारा, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। देखिए यहाँ पे दोबारा से आपके लिए कितना अच्छे से लिख के भी दिया है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी हाईएस्ट पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो द डिसीजंस मेड हेयर विल अल्टीमेटली इन्फॉर्म द बिजनेस मेन गोल। ठीक है, हाईएस्ट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में आपको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, सिर्फ 3 वर्ड याद रखने। कॉर्पोरेट हाईएस्ट लेवल स्ट्रैटेजी क्या डिफाइन करता है, मेन गोल। हाईएस्ट है, मेन गोल डिफाइन करता है, तो बनाएगा कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगा। उसके बाद आता है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, कंसर्न्ड विद डिज़ाइनिंग वेज फॉर अ बिजनेस। बिजनेस करने के अलग अलग तरीके डिज़ाइन करता है। टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन अ स्पेसिफिक मार्केट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, ये तो पुरानी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बी से बिजनेस लेवल, बिजनेस कौन बनाएगा, मिडिल लेवल। बी कौन से नंबर पे आता है, ABCD में सेकंड नंबर पे आता है ना, तो स्ट्रैटेजी भी सेकंड नंबर की है। ठीक है, ठीक है, इट शोज द वे अ फर्म कम्पीट्स, position and masters its rivalry. Rivalry means your competitors. ठीक है, rivals means your competitors. Then आता है functional level strategy. फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी के सक्सेसफुल होने में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स विल नीड टू एंश्योर द डेली ऑपरेशंस। फंक्शन है, फंक्शन तो छोटा सा ही होता है ना, हमारे घर में भी फंक्शन होता है, बर्थडे का फंक्शन होता है, किसी भी चीज़ का फंक्शन होता है, तो वो 15 दिन 25 दिन थोड़ी चलता है, वो तो 1 दिन या 2 दिन का होता है छोटा सा। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी को किससे याद रखोगे, अपने घर में होने वाले फंक्शन से। और फंक्शन तो आप कोई भी मिस नहीं करते हो, है ना, चाहे पढ़ाई रह जाए, लेकिन हमारी बहन की शादी है, मेरे भतीजे का बर्थडे है, तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी से याद रखना वो फंक्शन जिसमें आप 1 घंटे के लिए गए, वापस अपने घर आ गए। ठीक है, तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी डेली ऑपरेशन होती है, हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग बनती है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनीज ऑपरेशंस विद इन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर होने वाले ऑपरेशंस को किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमें बताती है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोसेस पहले भी बताया था ना, प्रोसेस क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रोसेस पूछे कैसे जाते हैं, आपको सारे स्टेप्स दे देते हैं, लेकिन देते कैसे हैं, जंबल करके। ठीक है, और आपको क्या करना होता है, उनको अरेंज करना होता है प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। और ये आप तब कर पाओगे जब आप एक प्रोसेस को रटोगे नहीं, समझोगे। ठीक है, तो आज हम प्रोसेस को समझेंगे। देखो ब्रॉडर प्रोसेस में क्या आता है, सबसे पहले आता है कि स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स देखो, एनालिसिस करो कि कंपनी का मेन गोल क्या है।
मेन गोल पता करने के बाद आप क्या करो, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करो। मेन गोल क्या देखोगे, विज़न देखोगे, मिशन देखोगे। ये मैं एक वीडियो में आपको क्लियर करूँगी, है ना। विज़न, मिशन, मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि मैडम इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, हमें समझ नहीं आता विज़न क्या है, मिशन क्या है। तो एक वीडियो में अलग से मैंने बहुत डिटेल में इसको रखने का प्लान किया है। आप कमेंट में बताना कि आपको भी कन्फ्यूज़न है क्या विज़न मिशन में, तभी वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आज की वीडियो में कि विज़न मिशन में प्रॉब्लम है, वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। जब आप विज़न मिशन पता कर लेते हो, उसके बाद आप प्लान बनाते हो, रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हो, फिर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हो, स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करोगे, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दोगे, रिसोर्सेज उनको एलोकेट कर दोगे, उनको दे दोगे, ये लो ये रिसोर्सेज ले लो और काम शुरू कर दो। फोर्थ लास्ट में क्या करोगे, स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करोगे। मैनेजमेंट वाली वीडियो में बताया था ना, कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम जज करते हैं। नहीं देखी तो देख लेना वीडियो। जज करते हैं कि कितना काम हो रहा है, इवैल्यूएट करेंगे, जज करेंगे, और अगर कोई गलती है तो उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, ये प्रोसेस के से भी इजी मैंने यहाँ पे लिख दिया, अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली। सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव्स पता करो, इनिशियल असेसमेंट करो कि हमारे पास क्या है, कैसे कर सकते हैं। फिर सिचुएशन का एनालिसिस करो कि सिचुएशन क्या है, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनेगी, फिर बनने के बाद इम्प्लीमेंट होगी, इम्प्लीमेंट होने के बाद हम उसको जज करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और 7th नंबर पे क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट में अगर कोई गलती आती है, कोई नेगेटिव चीज़ आती है, तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे कि भाई ये चीज़ सही कैसे हो सकती है। अरे वाह, ये लो, मैंने को सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, ये तो मैंने डाल ही दिया, इसी पीपीटी में आपके लिए डाल दिया। देखो, है ना, दिमाग में रहता है मेरे कि आपके लिए क्या क्या करना है ना। मुझे बच्चों ने कहा था कि मैम इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, मैंने इसी वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। तो यहीं पे समझ लें, चलो यहीं पे समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं और इसमें हमें कन्फ्यूज़न भी बहुत रहता है। तो इसको मैंने डाल ही दिया है इस वीडियो में, है ना। मैंने सोचा था कि इसको नेक्स्ट पीपीटी में डाला है मैंने, पर मैंने इसी में डाल दिया, है ना। मैं तो आपके बारे में इतना सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ें कवर करवा दूँ, लेकिन आप मेरे बारे में बिल्कुल इतना छोटा सा चिन्ना सा भी नहीं सोच रहे हैं, है ना। ना तो शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। अब कर लेना, देखो पहले वाली जो नेक्स्ट वीडियो में डाल रही थी वो भी इसी में डाल दिया मैंने। तो अब मेरे को कमेंट करके बताना कैसा लगा। चलो, विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल और प्लान, ये क्या है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, इंटेंशन मीन्स पर्पस, और स्ट्रैटेजिक इंटेंट मीन्स स्ट्रैटेजी बनाने का पर्पस क्या है, उसकी हिरार्की। सबसे पहले क्या पता करोगे, विज़न। देखो, आप ऐसे समझो, विज़न और मिशन में कंफ्यूज मत होना। विज़न होता है बहुत विज़न। आपका विज़न चेक करते हैं ना जब आप आई साइड दिखाने जाते हो। पता नहीं आप लोग गए हो कि नहीं गए हो, पर मैं एक बार आई साइड दिखाने गई थी, तो वो उन्होंने बोला था कि आपका विज़न चेक करते हैं। विज़न, आप कितने दूरदृष्टि हो। विज़न होता है कि आप लॉन्ग टर्म को कितना, मतलब लॉन्ग टर्म सिचुएशन को कितने अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, आप अच्छे से समझिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। विज़न से आप याद रखो, देखो विज़न से ना आप वास्ट याद रख लो। वास्ट मतलब बहुत बड़ा मतलब दूरदर्शी, ठीक है। ये अब इसमें गलती मत निकालना कि दूरदर्शी ऐसे क्यों लिखा, ऐसे लिखते हैं, इतना ही आता है, इतना ही लिख दिया। विज़न दूरदर्शी होता है, लॉन्ग टर्म विज़न, वॉट दी कंपनी विशेस टू बिकम, क्या बनना चाहती है। मेरा विज़न ये है कि मैं हर उस बच्चे तक अपना चैनल पहुंचाऊं जो बेचारा कहीं गांव में बैठा है, उसको नेट निकालना है, लेकिन उसके पास सारे रिसोर्सेज नहीं है, वो बुक्स नहीं ख़रीद सकता, वो कोचिंग में पैसा बर्बाद नहीं कर सकता, वो टाइम नहीं दे सकता, पर्टिकुलर कोचिंग वाला टाइम वो अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, वो नहीं जा सकती, उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। मिशन,
वॉट द कंपनी रिप्रेजेंट्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द कंपनी। कंपनी की वैल्यूज़ क्या है, कंपनी कैसे, बेसिकली मिशन क्या होता है कि आप कैसे अपना विज़न अचीव करोगे। मैं कैसे अचीव करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डालूँगी, चाहे मैं कितनी भी बीमार हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, आई प्रॉमिस कि मैं डेली वीडियो डालूँगी। अगर आप मुझसे कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं 4, 5, 6 घंटे या नेक्स्ट डे उस टॉपिक को अपलोड कर दूँगी, ये मेरी गारंटी है। चाहे मेरी कैसी भी तबीयत हो, कुछ भी हो मेरे घर में, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, कोई टॉपिक मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं, तो आई प्रॉमिस कि मैं वो टॉपिक जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो ये मेरा तरीका है अपने विज़न को पाने का। ठीक है, विज़न, आप कहाँ जाना चाहते हो, वेयर यू वॉन्ट टू गो। मिशन, हाउ यू गो देयर, आप कैसे जाओगे। देन आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक रिजल्ट्स दैट हेल्प टू अचीव द फाइनल गोल। गोल क्या होता है, गोल ये होता है कि आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल रिजल्ट और द आउटकम ऑफ एन एंडेवर। आउटकम क्या होगी, आउटकम क्या होगा इस चैनल का, ये चैनल एक दिन हर उस बच्चे तक पहुंच जाएगा जो MBA कर रहा है, जो नेट JRF की तैयारी कर रहा है, हर उस बच्चे तक मैं एक दिन इस चैनल को पहुंचा दूंगी। दिस इज़ माय गोल। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, हर रोज़ 3-4 वीडियोस डालूंगी। हर बच्चा अगर 4-4 बच्चों से भी मेरा चैनल शेयर करेगा तो हम अपना मिशन विज़न पूरा कर लेंगे। तो आप करोगे ना मेरी हेल्प, मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर रही हूँ तो आप इतनी हेल्प तो करोगे, शेयर तो करोगे जेन्युइनली चैनल को, तो हम अपना विज़न अचीव कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास प्लान। प्लान क्या होता है, प्लान एक सिस्टमैटिक एक प्लान होता है। मतलब आप ये समझ लो कि एक सिस्टमैटिक चीज़ होती है जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताती है। जैसे आज पूरा सिलेबस अपलोड नहीं होगा, सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दिया था कि इस वीक हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीक मैं अकाउंट्स स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा नॉलेज शाला बाय निधि जैन, वहाँ पे आपको डेली अप टू डेट अपडेट्स मिलते रहते हैं, आप अप टू डेट रहते हैं। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, विज़न, वेयर यू वॉन्ट टू गो, फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो, कमेंट में लिखना। विज़न, वेयर यू वॉन्ट टू गो, mission, how you go there, objectives, specific results, goal, final result, plan, systematic procedure to go the vision, to achieve the vision. ठीक है, systematic procedure to go the destination or to achieve the vision. आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत मेहनत करके समझाया है। अगर पसंद आता है तो शेयर करना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वापस आपके लिए हिरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। मिशन क्या कहता है, हु वी आर, प्रेजेंट वैल्यूज़ बताया था ना पुरानी वाली स्लाइड में, पहले वाली में। प्रेजेंट वैल्यू, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हम क्या हैं, हमारे संस्कार क्या हैं। वैल्यूज़ मीन्स हमारे संस्कार क्या हैं। विज़न, वॉट वी वॉन्ट टू बिकम, क्या बनना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी, हाउ वी विल अचीव आर विज़न, कैसे, हाउ। ठीक है, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हाउ वी गॉज आर डिग्री ऑफ सक्सेस। डिग्री ऑफ सक्सेस हम कैसे मेज़र करेंगे, दैट इज़ हम आर गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये देखो कितनी मेहनत से बनाई है स्लाइड बच्चों, आप खुद सोचो, ये मजाक है, बहुत मेहनत, कई घंटे लग जाते हैं बच्चों एक एक स्लाइड बनाने में। ठीक है, तो प्लीज़ मेहनत को एटलीस्ट अप्रिशिएट कीजिए। मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है यहाँ पे, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रही, कुछ नहीं मांग रही, मैं बस इतना ही तो कह रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिशन देखो क्या बताता है, वॉट यू डू, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो। विज़न, कहाँ पहुँचना चाहते हो, देखो उसे देख रहा है टेलीस्कोप से, कितना दूर का देख रहा है विज़न। ठीक है, फिर गोल और ऑब्जेक्टिव में भी आपके लिए डिफरेंस रख दिए यहाँ पे। गोल, डायरेक्शन एंड ओवरऑल डेस्टिनेशन ऑफ योर कंपनी। ऑब्जेक्टिव, एग्जैक्ट एक्शन और स्टेप्स योर कंपनी मस्ट टेक टू रीच इट्स गोल। गोल क्या होता है, जनरल इंटेंशन होता है। ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेसिफिक और प्रिसाइज होता है। गोल ब्रॉड होता है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, नैरो होता है। गोल लार्ज होता है, द होल होता है। गोल हमारे कॉरपोरेट का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ऑब्जेक्टिव तो हर डिपार्टमेंट का होता है, स्मॉल चंक्स।
पार्ट ऑफ द होल। गोल क्या है? एग्जाम्पल, इंक्रीज इंटरनेशनल कस्टमर बेस। अब कैसे इंक्रीज करोगे? 28% मोर कस्टमर्स फ्रॉम द यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी इन नेक्स्ट 3 months। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। गोल इज़ द जनरल आउटकम, ऑब्जेक्टिव इज़ स्पेसिफिक एक्शन एंड मेजरेबल स्टेप्स, जिनको मेज़र किया जाता है। गोल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेज़र करने में, ऑब्जेक्टिव को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। गोल लॉन्ग टर्म होता है, ऑब्जेक्टिव मीडियम टू शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। स्ट्रैटेजी बनाएंगे कैसे? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, उसको एनालाइज करेंगे। क्वांटिटेटिव गोल्स बनाएंगे। क्वांटिटेटिव गोल्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? उनको मेज़र कर पाएंगे, क्योंकि गोल तो मेज़र नहीं कर सकते, पढ़ा था ना लास्ट स्लाइड में। लेकिन अगर गोल क्वांटिटेटिव होंगे, 30% से कस्टमर बेस बढ़ाना है तो मेज़र कर सकते हैं, कस्टमर बेस बढ़ाना है मेज़र नहीं कर सकते। रोज़ वीडियोस डालूंगी, कितनी डालूंगी पता नहीं, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ रोज़ 3 वीडियो डालूंगी तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इन कॉन्टेक्स्ट विद द डिविजनल प्लान्स। फिर क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हर डिपार्टमेंट वाइज, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे और स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन कर देंगे। ये देखो, स्ट्रैटेजी 3 लेवल पे बनती हैं, करवा चुकी हूँ, कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे। ये वाली चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से समझाया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, आप ही के लिए बनाया है। नॉलेजशाला बाय निधि जैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूँगी। बाय फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, पैनिक मत होइए। हर वीडियो में कहती हूँ पैनिक मत होइए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक वीडियो करके 70% सिलेबस कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये तो सुना होगा, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। एक एक वीडियो मिस करते रहोगे तो 25 वीडियो मिस हो जाएंगी, फिर उनको कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को कवर करते रहिए। बाय, टेक केयर।